हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने तेनालीरामा जी का सीरियल का अगला एपिसोड, यानी कि 13वां एपिसोड का कहानी संक्षेप में। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो अभी ये मंत्रीवर से मिले नहीं हैं, तो अभी बाहर से आ रहे हैं, रात में ऐसे ही जगह ढूंढ रहे हैं विश्राम के लिए। तो उसी समय पूरा भूखे हैं तेनालीरामा और गधे गुरुजी महाराज के साथ तो टहल रहे हैं विजयनगर में। तो वहीं पे बच्चे लोग आ जाते हैं, जो 4 बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं इनके सामने। और फिर उन्हें भी भूख लगा हुआ होता है, तो और वो भी किसी को ठगने के लिए खोज रहे होते हैं कि कोई गधा मिल जाए, कोई बकरा मिल जाए जिसे ठग लूँ। तो वो लोग चलते रहते हैं, तो उन्हें तेनालीरामा और उन गधा दिख जाता है, दोनों एक साथ में। तो फिर तेनालीरामा को देख कर वो दोनों सोचते हैं कि एक गधा तो है, दूसरा भी गधा ही है जो गधा के साथ रात में घूम रहा है। तो अब इसे क्या ही ठगूं, ये तो पहले से ही थका हुआ है, पूरा भूखा है, इसे ठगने से हमें क्या मिलेगा, छोड़ दो इसे। लेकिन फिर इन लोग को तेनालीरामा भी देख लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि राक्षस सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गई है हाथ धो करके। तो वहीं पे फिर इन लोग दोनों पाँचों सभी में बातचीत होता है कि उसके बाद फिर ये बच्चे लोग गधे को खाना खिलाते हैं और तेनालीरामा को कुछ खाने नहीं देते हैं, उन्हें छेड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर तेनालीरामा जी वहीं अकेले रह जाते हैं और गधा गुरुजी महाराज अकेले ही सारा चना खा जाते हैं। उसके बाद फिर आगे निकलते हैं वहाँ से तेनालीरामा। तो वहीं पे अब मंत्रीवर आ जाते हैं और मंत्रीवर वहाँ पे उन्हें पहले ही पहचान लेते हैं कि ये पंडित रामाकृष्णा है। तो मंत्रीवर बोलते हैं कि पंडित रामाकृष्णा, आप मुँह मत छिपाइए हमसे, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप जीवित हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद फिर महामंत्री जी बोलते हैं कि अगर आप जीवित हैं, आप तो जीवित हैं, अगर यहाँ आने का दुस्साहस किए हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको बंदी बनाना पड़ेगा। तो फिर पंडित रामाकृष्ण बोलते हैं कि ठीक है मंत्रीवर, मुझे बंदी बना लीजिए, लेकिन मैं अब यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे माँ ने भेजा है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि यहाँ पे हमारा विजयनगर बहुत ही बड़े संकट में है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उसके बाद फिर महामंत्री जी को भी पता होता है कि विजयनगर बहुत बड़ा संकट में है गिरगिट राज के कारण। उसके बाद फिर महामंत्री फिर बोलते हैं कि ठीक है। फिर तेनालीरामा बोलते हैं कि ये मेरी मातृभूमि है और मेरी मातृभूमि से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। और तभी वो बोलते हैं, महामंत्री जी बोलते हैं कि आप इसे मातृभूमि मानते हो तो फिर आपने इतना गलत काम क्यों किया, महाराज को ही धोखा क्यों दिया। उसके बाद फिर जैसे ही ये बोलते हैं तो फिर वो पुराना वाला जिस कारण से ये निकाला गया था तेनालीरामा को, वो बताया जाता है कि वहाँ पे दिखाया गया फ्लैशबैक में कि क्यों निकाला गया था पंडित रामाकृष्णा को, और पंडित रामाकृष्णा को इतना अपमानित क्यों यहाँ पे किया जाता है। तो उसमें यही दिखाया गया कि महाराज और पूरा विजयनगर महाराज की माता का ये पितृदान हो रहा था। तो वहाँ पे जो हवन कुंड था उसमें अड़चन ला दिए थे, ये गुरुवर के कारण अड़चन आ गया था। पूरा नहीं बताया गया, बस यही बताया गया कि वहाँ पे पिंडदान चल रहा था और पंडित रामाकृष्णा और गुरुवर में कुछ झपट हो रहा था। तो पंडित रामाकृष्णा के कारण थोड़ा सा झटका लगा होगा, उसी के कारण गुरुवर एक लोटा के जो हवन कुंड था उसमें पानी, गुरुवर के हाथ से उसमें पानी चला गया, तो हवन कुंड वहाँ पे बुझ गया, आग बुझ गया। तो ये पितृदान असफल हो गया। तो ये पितृदान असफल होने के कारण महाराज पूरा गुस्सा हो गए और उन्होंने तेनाली रामाकृष्णा को विजयनगर छोड़ने का सज़ा दे दिया। तो वही कारण था, अभी पूरा कारण अभी नहीं मालूम पड़ा है,
लेकिन मेन कारण यही था। और फिर इसमें इस सब में गुरुवर का क्या दोष था, ये आपको अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा। तो इस एपिसोड में उतना ही दिखाया। उसके बाद फिर ये इधर आ जाते हैं वापस। उसके बाद फिर महामंत्री जी बोलते हैं कि पंडित रामाकृष्ण ठीक है, आप यहाँ मतलब ऐसी जगह रहिए जहाँ पे कोई भी आपको ढूंढ ना पाए, मेरे छापेमार सैनिक भी आपको ढूंढ ना पाए, और इस राज्य के सबसे बड़े भी सैनिक जो हैं वो भी आपको ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह में आप रहें। उसके बाद फिर महामंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर पंडित रामाकृष्ण सोचते हैं कि ऐसा जगह है कहाँ जहाँ पे मैं रहूँ और मुझे कोई पहचाने भी ना और मुझे कोई पकड़े भी ना। तो पंडित रामाकृष्ण के दिमाग में गुरुवर तथाचार्य का घर ही सूझा। तो वहाँ पे गुरुवर तथाचार्य के घर में चले गए। वहाँ पे देखा जाता है कि गुरुवर तथाचार्य चेस खेल रहे होते हैं, लेकिन अकेले। सामने वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि सामने पंडित रामाकृष्ण बैठा हुआ है और उसके साथ वो चेस खेल रहे होते हैं, लेकिन दोनों साइड से वही चलते हैं। एक तरफ से खुद का चाल चलते हैं, दूसरी तरफ जाकर बैठते हैं तो पंडित रामाकृष्ण जी का चाल चलते हैं। तो ये सब देख रहे होते हैं बाहर से तेनालीरामा। उसके बाद फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि गुरुवर, अब मैं आ गया हूँ और अब आपका असलियत सबके सामने लाकर ही रहूँगा। उसके बाद फिर चेस खेलते खेलते गुरुवर बोलते हैं कि अरे तुम तो मर गए हो, तुम्हारा तो मृत्यु हो गया है, हमने तो इसका जश्न भी नहीं मनाया। तो उसके बाद फिर गुरुवर उस पंडित रामाकृष्ण का मृत्यु का जश्न मनाना चाहते हैं। तो अपनी पत्नी को, गुरु माता को बुलाते हैं और बोलते हैं कि 16 व्यंजनों से भरी थाल बनाकर लाओ। तो फिर गुरु माता बोलती है कि ये हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो मित्र थे, आपके मित्र के तरह ही थे तेनालीरामा, पंडित रामाकृष्ण, उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें आप 16 व्यंजनों से भरी थाल कैसे खा सकते हैं। तो फिर गुरुवर बोलते हैं कि हाँ, उन्हें भी 16 व्यंजनों का थाल पसंद था, इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए उनके किसी प्रिय मित्र को ऐसे खाना चाहिए 16 व्यंजनों से भरी थाल। तो यहाँ पे गुरु माता मान लेती है उनकी बात और फिर वो बनाने चली जाते हैं। उसके बाद फिर पंडित रामाकृष्ण बोलते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं आपको मज़ा चखाऊंगा और आपका असलियत पूरे विजयनगर के सामने लाऊंगा और मेरे सर पे लगा कलंक मिटाऊंगा। अब आपको कोई नहीं बचा सकता गुरुवर। और यहीं पे यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा इस एपिसोड का। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा हंसते खेलते